और जो आयोजन समिति के हमारे कमांडर साहब, उनके साथी सभी साथियों को इतना संपन्न कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस आयोजन करने से ही हम सब लाभान्वित हो। हम सब कभी छत्तीसगढ़ में नहीं आए अगर इस कार्यक्रम नहीं होने से। मैं हमारे आदरणीय चंदिमा बंते जी को भी धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। आप मुझे निमंत्रण किया और कमांडर साहब के साथ ये कार्यक्रम इतना संपन्न रहा है और बहुत बहुत इंस्पायर्ड और हम सब बहुत लाभान्वित हों। और वक्त ज़्यादा नहीं लेते हुए कुछ धर्म के शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2-3 विषय पर। एक है जो सवेरे डिस्कशन में आफ्टरनून में कुछ स्कॉलर ने कहा है, भिक्षुणी संघ के जो गुरु धर्म, अष्ट गुरु धर्म के ऊपर कुछ चर्चाएं की हैं, विनय पिटक के ऊपर कुछ चर्चाएं की हैं। मुझे लगता है ऐसे कुछ चीज है जो जगह है, जो वो उचित जगह होना चाहिए चर्चा करने के लिए, और उचित संघ होना चाहिए, उचित लोग होना चाहिए। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय ज्यादा चर्चा न करना ज्यादा उचित होगा। और जो जहां तक भिक्षुणी या भिक्षु विनय दोनों आप मान लीजिए, मुझे लगता है वो संघ के ऊपर आप छोड़ना चाहिए, भिक्षु संघ के ऊपर। जो भिक्षु संघ मिले और वो भी विद्वान भिक्षु, जो त्रिपिटक के पूरा जानकारी भिक्षु, सील और ज्ञान के वृद्ध भिक्षुगण मिले, वो सब निर्णय करें। और हम लोग का उतना अधिकार नहीं है, भगवान बुद्ध ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, न कोई अरहंत भिक्षु या भिक्षुनी उस पर टिप्पणी नहीं की है। उस पर बहुत आम लोग टिप्पणी करना, मुझे लगता है वो विपरीत है और वो डिसरेस्पेक्ट टू द त्रिपिटक। इसलिए उस विषय को, उस पर हम लोग भी बहुत चर्चा की है, कुछ बड़े बड़े भिक्षुओं के द्वारा उस समय की परिस्थिति के अनुसार भगवान के द्वारा उस गुरु धर्म को बताया गया है और महाप्रजापति भिक्षुनी अपनाया। फिर वो धीरे धीरे भिक्षुनी संघ में वो अनुपालन करने लगा। आज तक ज्यादा फ्रीडम होने से बहुत चीज बिगड़ जाते हैं। अगर आज मुझे लगता है भिक्षु का विनय भी फिर से हम लोग को फिर से रिफ्लेक्ट करना होगा। आज साइंटिफिक एज है, 24 वर्ष पहले समय नहीं है। आज बहुत चीज बदल चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है सभी भिक्षु संघ, भारतीय और बाहर श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि बड़े बड़े देशों, बुद्धिस्ट कंट्रीज से सीनियर मंक्स इकट्ठा होकर भारत में, मुझे लगता है फिर से एक बार हम लोग विनय, धर्म नहीं, धर्म के लिए कोई जरूरत नहीं है, विनय संगीत ये करना बहुत जरूरी है। मैं सभी संघ, यहाँ जो सीनियर मंक्स उपस्थित है, मुझे लगता है हम लोग मिलकर एक विनय संगीत भारत में किसी जगह पर हम लोग करना चाहिए। उस पर हम लोग इस जो बात, जो कंट्रोवर्सरी या इशूज है, जो अधिकार, जो राइट्स है, इसके ऊपर मुझे लगता है हम लोग चर्चा करना चाहिए और कुछ समाधान निकालना चाहिए उस विषय में। ऐसा जगह में उस गंभीर और बहुत सेक्रेट पवित्र विषय पर उस ढंग के
बहुत आम तौर पर चर्चा करना मुझे लगता है वो उचित नहीं है। तो इसलिए वो एक चीज है जो ध्यान रखना चाहिए, खास करके हमारे उपासक लोग। दूसरा है, एक सज्जन ने यहाँ भगवान बुद्ध को जो उनको महात्मा बुद्ध शब्द से आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का अर्थ होता है ग्रेट सोल, जो महाआत्मा, महात्मा। तो तथागत बुद्ध को हम लोग महात्मा बुद्ध नहीं कहते, वे कहना उचित नहीं है। और या तथागत बुद्ध कहें या भगवान बुद्ध कहें, जो राग द्वेष मोह को जो भग्न किया है, खत्म किया है, वो भगवान होते हैं। हम लोग उन्हें भगवान कहा जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहना बुद्ध तथागत बुद्ध को अनुचित है, क्योंकि वो अर्थ विपरीत होता है। जो तथागत बुद्ध कोई आत्मा नहीं मानते थे, तो इसीलिए उनको महात्मा कहना उचित नहीं है। और दूसरा है, जो त्रिपिटक के ऊपर कुछ टिप्पणी की है। त्रिपिटक में कुछ चीज बीच में कुछ लोगों ने डाला है, या कुछ चीज बाद में उसमें डाला गया है, इससे त्रिपिटक का जो स्पिरिट खत्म हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता है। त्रिपिटक में बहुत कुछ बीच में डाला गया है। त्रिपिटक को बहुत अच्छी तरह से छठ संगायन, जो बर्मा में छठ संगायन है, बहुत बड़े विद्वान भिक्षुगण उसको परिशीलन किया, विश्लेषण किया, विश्लेषण करके और त्रिपिटक का जहां जहां उसमें जो अनुचित चीज थी वो हटाया गया है, कुछ चीज उसमें शुद्ध किया गया, बहुत सारे चीज। इसलिए त्रिपिटक के ऊपर गहरी जानकारी नहीं है तो आप उस पर टिप्पणी नहीं करना ज्यादा उचित है। दूसरा है, जो तथागत बुद्ध ने कालाम सूत्र में हम सबको बताया गया है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट्स, तो हमारे सबका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, किसी का धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन उन्होंने कुछ सत्र रख दिया है, आप पहले जानो आप क्या मान रहे हो। मानने से पहले आप उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। किसी चीज अंधविश्वास से मत मानना, कोई कहने से मत मानना। किसी बड़े बड़े ग्रंथों में लिखने से आप मत मानना। हजारों वर्ष पुराना है आपका धर्म, आपका संस्कृति, ऐसा कोई बोलने से भी मत मानना। आपको पहले आप उसको अमल करो, अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में अनुपालन करो। अपने जीवन में अनुपालन करने से खुद स्वयं अभ्यास करो। स्वयं अभ्यास करने से आपको लगेगा, हाँ ये धर्म मेरे अंदर की जो अकुशल है, जो मेरे अंदर की क्लेश है, जो ऑब्स्टेकल्स है, उस चीज को खत्म करने के लिए सक्षम है। और इस धर्म से मुझे शांति मिलती है, मैत्री करुणा मिलती है और ज्ञान मिलती है। अपने आप को लगे, इस फीलिंग आपको आ जाए, तब आप उस धर्म को मानना। कोई कहने से, अंधविश्वास से मत मान किसी चीज को। स्वयं जब तक स्वयं अनुभव नहीं है किसी चीज को, आपका अनुभव करना, अनुभव के बिना किसी धर्म को, खास करके धर्म, क्योंकि धर्म ऐसी चीज है, बुद्ध ने इसलिए, अगर 24 वर्ष पहले 24,000, जो भगवान बुद्ध के समय ऐसा समय था, बहुत मुश्किल था भगवान बुद्ध को अपने धर्म को
लोगों के बीच में ले जाना बहुत चैलेंजेस था, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्यों? धर्म के नाम पर इतने अधर्म हो चुके थे, इधर में अधर्म हो रहा था, कुशल के नाम पर इतने अकुशल हो रहा था, सच के नाम पर इतने असत्य होता। इसलिए भगवान बुद्ध को बहुत बीच में जाना पड़ा। यहां कुछ लोग कहते हैं शाश्वत, इधर कुछ कहते हैं उच्छेद अशाश्वत, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर, कुछ कहते हैं आत्मा, कुछ कहते हैं परमात्मा। उसी बीच में मध्य मार्ग को अपनाना, द मिडिल पाथ, जो मध्य मार्ग उसी बीच में ले जाना बहुत बहुत चैलेंज था भगवान बुद्ध के सामने, बहुत चैलेंज था। क्यों? उस समय यह था, अगर ईश्वर नहीं होता दुनिया में तो धर्म कैसे हो सकता? लोगों का मानना यह था। आज भी दुनिया में एक ही धर्म होगा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये तथागत बुद्ध की धर्म है। बाकी सब जो भी है संप्रदाय, वो गॉड बेस्ड या ईश्वर बेस्ड। जो तथागत बुद्ध की धर्म है वो केवल आपके मन, आपके कॉन्शियसनेस, आपके विज्ञान के ऊपर बेस्ड है। इसलिए उनको बहुत मुश्किल था। इसलिए बोलते हैं तथागत बुद्ध विश्व की सबसे पहला मनोवैज्ञानिक थे। बुद्ध वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द माइंड। जो बुद्ध मन की वैज्ञानिक थे, मन की वैज्ञानिक थे। जो व्यक्ति बुद्ध के पास कुछ परेशानियां लेके आते थे, बुद्ध कभी उनको निराशा नहीं किया। जो भी लोग बुद्ध के पास परेशानियां लेके आते थे, बुद्ध के अंदर उन पर केवल सिंपैथी, दया, करुणा, मैत्री थी। लेकिन दूसरे जो धर्म गुरु थे, कोई लोग उनके पास जाने से उनकी परेशानियां बढ़ाते थे, गुमराहट करते थे, उनको अंधविश्वास में ले जाते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने तुरंत तत्काल उन लोगों के मानसिक परेशानियां को दवा देते थे। इसलिए कहते हैं तथागत भगवान वैसज्य गुरु। एक गुरु, एक फिजिशियन वैसज्य गुरु को नाम से भगवान बुद्ध को जाना जाता। वैसज्य गुरु आपके मन की विकार को, जो मन की अकुशल चित्त को वो तुरंत साफ कर देता, पवित्र कर देता। इसलिए वैसज्य गुरु कहला जाते। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध को उसी ढंग से हम लोग जानना चाहिए। और दूसरी बात यह है, भगवान बुद्ध ने 3 महत्वपूर्ण बात कही। एक बात यह है अनित्य, दूसरी बात है दुख, तीसरी बात है अनंत। 3 गाथाएं हैं दमपद में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह सकते हैं ये तथागत भगवान की धर्म की एक संक्षेप रूप उसमें 3 शब्द में दिया गया है। पूरा तथागत भगवान के धर्म को अगर संक्षेप में हम लोग को बताना है तो ये 3 शब्द में बोल सकते हैं, अनित्य, दुख, अनंत। तो 3 गाथा में है, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको ये 3 गाथा। सब्बे संखारा अनिच्चाति
यदा पඤ්ඤාය पස්සति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विसुद्धिया सब्बे संखारा दुःखाति यदा पඤ්ඤාය पස්සति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विसुद्धिया। तीसरा है, ध्यान से सुने, सब्बे धम्मा अनात्ताति यदा पඤ්ඤාය पස්සति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विसुद्धिया। देखिए, ये तीन गाथा, तीन शब्द, लेकिन अर्थ सेम नहीं है। इसका अर्थ अलग है, लेकिन हमको लगेगा सेम अर्थ है, आखिरी में सेम है। देखिए, पहला गाथा में है सब्बे संखारा अनिच्छाति, सभी संस्कार अनित्य है। ऑल आर सब्जेक्ट टू चेंज, इम्परमानेंस। सभी संस्कार धर्म अनित्य है, क्षणभंगुर है या नहीं, है भी नहीं बोल सकते। क्यों? है बोलने से वो तुरंत है बोलने के लिए वक्त कहाँ है? इतना फास्ट है जैसे पानी के बुलबुले। जीवन, पानी के बुलबुले कितने देर रहे हैं? ये जीवन भी उतना तत्पर है, इतने क्षणभंगुर है। हमारे चित्त, हमारे मन में कितने, सवेरे से शाम तक आदमी के मन में कितने विकार चलते रहते, तो इतने अनित्य है। अनित्य ही ये सभी चीज का, जो हमारा जीवन का एक मात्र सच है, जो बदलाहट, जो चेंजेस, हर चीज में ये चेंजेस, हर चीज में। जो छत्तीसगढ़ में जो हम खंडहार देख रहे हैं आज के, मुझे लगता है 700-800 साल पहले ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा, अध्ययन केंद्र रहा होगा धर्म की। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज खंडहार, आज खंडहार। ये अनित्य, अनित्य है। जो पहले जितने जितने मंजिल, जो किंगडम्स रहा होगा, आज क्या देख रहे हैं? मिट्टी, मिट्टी और खंडहार और कुछ नहीं, पत्थर। सब्बे संखार अनिच्छाति, सब कुछ बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है। यदा पඤ්ඤාය पස්සति, तथागत कहते हैं, अगर जो व्यक्ति अपने प्रज्ञा से इस चीज को देख ले, इसका शुद्धता, इसका पवित्रता उस वक्त उनको मिले। उस वक्त यदा पඤ්ඤාය पස්සति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विसुद्धिया, एष मग्गो विसुद्धिया। फिर उनको कुछ चीज का वो लालच नहीं करते, अटैच नहीं होते किसी चीज का, आलिंगन नहीं करते किसी चीज को, आशा नहीं करते, ग्रीडीनेस नहीं होते, कृपण नहीं होते किसी चीज के ऊपर। उनसे तुरंत उस चीज को हट जाता है। क्योंकि जैसे आपने सच को सच के रूप में देख लेता है जो व्यक्ति, आपने सच के रूप में देख लीजिए, सार को सार के तत्व में देख लेना, सच सही रूप में देख लेना, सच आप असत्य मत देखना। अगर अनित्य है तो वो नित्य नहीं हो सकते, वो अनित्य है। हम कहने से, हम मानने से वो नित्य नहीं होते। हम बोलेंगे सूरज कल यहां से उड़े, लेकिन ये असंभव होगा। सूरज उड़ना है जहां से वो हमेशा उड़ता।
अगर हम मानता है सूरज इस दिशा से कल उड़ना है, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। सच तो सच है, बुढ़ापा होना ही है, हमको बीमारी होना ही है। अगर हम जितना भी प्रार्थना करो बुढ़ापा न हो, उससे कुछ नहीं फर्क हो सकता। सच तो सच के रूप में देखना चाहिए। सभ्य संकारा अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अत निबिंदति दुखे समग्गो विशुद्धि। इसको देख लेना। फिर दूसरा शब्द कहते हैं सभ्य संकारा दुखाति, दुखाति। देखिए, सभ्य संकारा दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति ये समग्गो विशुद्धिया। आपको लगेगा अगर सब कुछ अनित्य है, आप किस चीज पर आप जो दुख क्यों आते हैं? सभ्य संकारा दुखाति, क्यों आप चाहते हैं हम जवानी में रहें? जो आपके जो शरीर है, आप देखिए कितने बुजुर्ग होते हैं, इतने जल्दी। लेकिन लोग के अंदर सोचता है मैं आत्मा रहे, निश्चित रहे, ऐसे को शाश्वत बने, हमेशा शाश्वत रहे, निश्चित रहे, यह जवान रहे पूरा। ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। तथागत कहते हैं दुख इसलिए है आप इस चीज को पकड़े हुए हैं, आप असत्य को पकड़े हुए हैं, आप नित्य को पकड़े हुए हैं, आप शाश्वत को पकड़े हुए, इसलिए दुख है आपको। तथागत कहते इस चीज को देख लो, सभ्य संकारा दुखाति, इस चीज को देख लो। यदा पन्याय पश्यति, कहां से? तुम्हारा ज्ञान से देख लो। आंख खुलो, चक्कुं उदपादि, आंख खोल के देख लेना, तभी कुछ फर्क पड़ेगा, तभी कुछ चेंज होगा। सभ्य धम्मा अनात्ताति, तीसरे शब्द तथागत बुद्ध कहते हैं सभ्य धम्मा अनात्ताति, सभ्य धम्मा अनात्ताति। धम्म माने सब कुछ, अनात्ताति वह आत्म बोलने के लिए या आत्म ग्रहण करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। सभ्य धम्मा अनात्ताति, धम्म माने सब कुछ धम्म। जो देख रहे हैं आप सब कुछ धम्म, आप जो सुन रहे हैं धम्म है, आपके जो धम्म है सब कुछ, आपके जो नेचर है, जो नेचर ने बनाया है हमारे सामने, आप उस चीज को उसी रूप में देख लेना। सभ्य धम्मा अनात्ताति यदा पन्याय पस, उस प्रकार के भगवान बुद्ध के धर्म है। इसलिए उनको कहते हैं तथागत भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध, महाकारुणिक। सम्मा संबुद्ध जिनको कहते हैं वो अपने स्वयं ज्ञान से, स्वयं विश्लेषण से, स्वयं अभ्यास से जो सच को खोजा है, उनको सम्मा संबुद्ध कहते हैं। और आप सब जानते हैं भारत में तथागत भगवान के बुद्ध सम्राट अशोक के समय केवल भारत में नहीं, पूरा आशिया बुद्धमय हो गए, पूरा आशिया। जब मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूं, लोग पूछते हैं भारत में ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, लेकिन भारत में क्यों बौद्ध धर्म नहीं है आजकल? इतने कम संख्या में क्यों हैं बुद्धिस्ट लोग? जो कभी कभी जवाब देना भी बहुत मुश्किल होता है, जिस ढंग से लोग पूछते हैं धर्म के ऊपर। लेकिन एक जवाब जरूर हम लोग को सोच सकते हैं, जहां जहां भगवान बुद्ध के धर्म लेकर सम्राट अशोक के जो मिशनरी भिक्षु लोग भारत से गए, जैसे श्रीलंका में गए, थाईलैंड में, बर्मा में गए, तो उस देशों में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, एक नए सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जो होल साउथ एशियन कंट्रीज में, आप देखिए होल साउथ एशियन कंट्रीज में बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। आप श्रीलंका में देखिए, थाईलैंड, बर्मा, कंबोजिया, लाओस, वियतनाम, कोरिया, सब बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट कल्चर बेस्ड। जापान, चाइना,
तिब्बत, भूटान, तो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। वो भारत के भिक्षु लोग वहां गए, अगर बौद्ध धर्म के बीज डाले उस देशों पर। जो हमसे जब पूछता है इस बात को, ये बौद्ध धर्म भारत में जन्म लिया तो एक खत्म कैसे, क्यों आज बौद्ध धर्म नहीं है वहां इतने कम संख्या में? तो मैं वो लोग को ऐसे मजाक में बोलता हूँ, देखो भारत में जो जितने अच्छे अच्छे चीज जो प्रोडक्शन होते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन, एक नंबर जो होता है ना सब चीज का, वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे करता है ना, जो एक नंबर क्वालिटी है सब कुछ, चाहे वो मेडिसिन हो, गाड़ी हो, चाय पत्ती हो, कपड़ा हो, आप क्या करते हैं? आप अपने देश के लोग को नहीं देते हैं, आप एक्सपोर्ट करते, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होते। उसको जो फर्स्ट बेस्ट चीज है आप दूसरी लोग को भेज देते हैं। जो दवाई है डुप्लीकेट है वो आप अपने लोगों को बांटता है यहाँ। तो मैं ये जवाब देता हूँ लोगों को, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन है आप बाहर बेचते हैं तो बाहर के लोग खुशी रहते हैं, संतोष में सुखी रहते हैं, लेकिन आप जो डुप्लीकेट खाते हैं फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो उससे ज्यादा क्या बता सकते हैं? तो इसलिए ये जो बेस्ट रिलीजन, ऐसा कोई आडंबर की बात नहीं है। एक बार स्विट्जरलैंड में ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे सामने भी हैं, इंटर रिलीजियस जो लीडर्स थे स्विट्जरलैंड में, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, बहुत बड़ा रिलीजियस इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस था। उसमें छोटी सी ऐसे लोगों का ये क्वेश्चन और छोटा सा वोटिंग था, जो आज दिन के परिप्रेक्ष्य में विश्व में सबसे शांतिपूर्वक रिलीजन क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पीसफुल रिलीजन इन द वर्ल्ड टुडे। तो उस पर लोग अपने अपने वोट डाले, जो सभी सर्वधर्म, जो सभी संप्रदाय के लोग। जो लास्ट में जब काउंट किया गया तो सब बौद्ध धर्म के ऊपर वोट डाला है, दिस इज द बेस्ट पीसफुल रिलीजन इन द वर्ल्ड। दिस वॉज, ये आडंबर की बात नहीं है, ये फैक्ट है। ये सभी लोग, जहां बांग्लादेश, आपका इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वहां से भी जो लोग आए, इवन मुस्लिम जो मुल्लास, वो भी कुछ लोग अपने उसमें एक्सप्लेन किया है, उनका वोटिंग में उन्होंने क्या लिखा है ये भी थोड़ा सोचने जैसे। उन्होंने क्या लिखा है, मैं जन्म में मुस्लिम हूं और मैं नमाज भी पढ़ता हूं रोज, लेकिन मैं जानता हूं मेरे रिलीजन में इतना शांति नहीं है जितना तथागत बुद्ध के रिलीजन में। मैं खुद विपस्सी हूं, ये मुल्ला ने लिखा है, मैं खुद विपस्सी साधक हूं। उस प्रकार की टिप्पणी की। तो उसमें एक जो कमेटी बनी है जो वोटिंग में, उन्होंने टेलीफोन किया है कुछ कुछ बुद्धिस्ट भिक्षु लोग को, आप लोग आइए, आप लोग को कुछ अवार्ड है, सम्मान है, जैसे अभी बनते लोग को सम्मान देता है ना कुछ उपासिका इधर जो प्रवचन के बाद, तो उसके बाद सम्मान के लिए बुलाया गया है। तो आप आइए, आपका सम्मान है बौद्ध धर्म के लिए, आप इसको ग्रहण करें। लेकिन उन्होंने कहा है ऐसा सम्मान लेने के लिए हम तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हम सभी रिलीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे अंदर जो इक्वलिटी है, समानता है, ये सब के लिए बराबर है। आप ठीक है, आप वोटिंग किया, लेकिन हम सभी रिलीजन को मेरा रेस्पेक्ट होता है, सभी संप्रदाय को हमारा रेस्पेक्ट होता है। आप जो सम्मान है आप रखिए, आपको धन्यवाद, हम लोग को नहीं चाहिए। लेकिन जो रिलीजन पीसफुल है, हम प्रयास करेंगे और विश्व में शांति की प्रार्थना करने के लिए। तो दूसरी बात यह है, आज तक दुनिया में आप ये भी हैरान होंगे, ये भी दो शब्द आपको बताना चाहता हूं, विश्व में अगर जो लड़ाई कभी धर्म प्रचार में भारत से जो भिक्षु गए बाहर, चाहे श्रीलंका गए, चाहे बर्मा गए, चाहे जापान, चाहे चाइना गए, वो लोग कभी भी तलवार लेके नहीं गए धर्म प्रचार के लिए।
बंदूक लेके नहीं गए, तो क्या लेके गए? पीस, शांति और ज्ञान, सील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीन लेकर गए। यही वेपन था भिक्षु के पास, सील, समाधि, प्रज्ञा, यही उनका तलवार थी और कुछ नहीं थी। इस तीन चीज को लेकर वो विश्व में गए और ये ग्रेट जो तथागत बुद्ध के धर्म को जहां जहां गए वहां प्रचार किए हैं। और दूसरी बात यह है, आप जानते हैं अफगानिस्तान में बहुत बड़ा स्तूप, तथागत बुद्ध की बहुत बड़ा मूर्ति गिरा दिए है अफगानिस्तान में कुछ साल पहले। जब उसके पश्चात कई कई देशों में बहुत हल्ला हुई, ये बुद्ध स्टैचू गिरा रहे वहां मुसलमान लोग, जो आतंकवाद। तो एक बीबीसी रिपोर्टर ने हमारे एक भिक्षु से पूछा है, ये अफगानिस्तान में जो आपके खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ जो हल्ला हो रहा है और इतने मूर्तियां गिरा देते हैं, आप क्यों मस्जिद में जाकर आप मस्जिद गिराना चाहिए, या आप लोग क्यों ऐसा चीज नहीं करते जो बदला लेना चाहिए आप जाके। तो वो बंदे ने जो उत्तर दिया है, दैट वाज ग्रेट। उन्होंने क्या उत्तर दिया है? दैट इज वाई वी आर बुद्धिस्ट। आप देखिए, इसलिए हम लोग बुद्धिस्ट हैं। बौद्ध कहते हैं बदलाव की भावना नहीं है, बदलाव की भावना नहीं। दैट इज वाई वी आर बुद्धिस्ट। अगर हम भी जाके उन पर हमला करें तो क्या फर्क पड़ता है? तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तथागत बुद्ध ने ये बात कहते, नहीं वेरेन वेरान सम्मंति द कुदाचना अवेरेन ज सम्मंति एस धम्मो सनातनो। वेर से वेर कभी शांति नहीं होता, प्रेम से वेर शांति हो सकता है। यही तथागत बुद्ध की धर्म है। और भारत में भी इतने सालों, लगभग 800 वर्ष तक बुद्धिस्ट को सताया गया है। बहुत जगह में सताया गया है, बहुत सप्रेस किया गया। न जाने कितने लोग को मारा गया है, कितने भिक्षुओं को मारा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय खत्म किया, विक्रमशिला, तक्षशिला, इतने हजारों भिक्षु संघ थे, उनके गला काट दिया है, सबको मार डाला। लेकिन बुद्धिस्ट ने कभी बदलाव नहीं लिया है, बदलाव नहीं लिया। अभी बीच में प्रधानमंत्री का स्पीच में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर मैंने सुना है, जरा सा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की किताब उन्होंने पढ़ा है, उनके राइटिंग्स पढ़ा है। उन्होंने कहा है उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं बाबा साहेब के जीवन के घटनाओं के साथ, वो न जाने कितने उन्होंने सहन किया है, कितने टॉलरेट किया है, कितने उनको भोगना पड़ा, कितने उनके लाइफ में अत्याचार हुए। लेकिन बाबा साहेब के किसी भी राइटिंग्स में, किसी भी लेखक में एक जगह भी ऐसा नहीं मिला जो बदलाव की भावना, बदलाव की भावना। तो आप देखिए वो महासंत, इसीलिए उनको बोधिसत्व कहते, महासंत जैसा। और ये परिवर्तन समाज में लाने के लिए ऐसे ही व्यक्ति चाहिए। तो उनके संगठन को आगे ले जाने के लिए जो आप हम सब खड़े हैं, और तथागत भगवान बुद्ध की संदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब खड़े हैं। बहुत सुंदर है इस जगह में हम लोग को इकट्ठा होने के लिए जो हम लोग को समय मिला है। और भिक्षु संघ बहुत है। मुझे लगता है पुनः इस भारत देश में अभी हमारे एक छोटा बनते ने बहुत अच्छा धर्म उपदेश दिया है, प्रियदर्शी जी।
और चंद्रिमा जी का स्टूडेंट हैं। उसी प्रकार में मुझे भी अच्छा लगता है भारत के संघ पुनः एक अच्छे संघ तैयार हो जाए इस भारत देश में, पुनः इस पवित्र ज्ञान की संदेश, नॉन वायलेंस की संदेश और टॉलरेंस की संदेश पूरा विश्व को ले जाएं, शांति दूत बन के, धर्म दूत बन के पूरा विश्व फिर से प्रभावित करें। पूरा विश्व में आज जो अशांति है और भारत देश एक शांति दूत बनकर विश्व में पुनः बौद्ध भिक्षु लोग जाएं और इस धर्म संदेश पूरा विश्व में देने के लिए कष्ट करें। और इस आशा के साथ जो आज हम सबको मिलने का जो मौका मिला, 2 शब्द सुनने का मौका मिला, और ये हम सब उसके लिए गौरवान्वित हो, लाभान्वित हो। आप सभी भिक्षु को भी बहुत बहुत मंगल कामना। आप सभी उपासक उपासिकाओं को भी बहुत बहुत मंगल कामना है। सबका मंगल हो, सबका साधु साधु। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्र, मैं निखिल सबलाया नई दिल्ली से। आप हमसे डॉक्टर अम्बेडकर जी की, ज्योतिबा फुले जी की, गुरु रविदास जी की, साहू जी महाराज जी की टी शर्टें खरीद सकते हैं। हमारा पता है निखिल सबलाया क्रिएशंस, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से। मित्रों, हमारी एक नई पुस्तक आई है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म। ये पुस्तक विशेषकर भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था कि भारत बौद्ध में बने, बौद्ध धर्म जो भारत से निकला और समस्त विश्व में गया, उसी बौद्ध धर्म की भारत में पुनर्स्थापना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर बाबा साहेब जी का दीक्षा समारोह में दिया गया 1956 का भाषण है, बौद्ध त्योहारों का विवरण, बौद्ध तीर्थ स्थलों का विवरण, बौद्ध संस्कारों का विवरण, बौद्ध गुरुओं का विवरण, बौद्ध साधनाओं का विवरण, बौद्ध साहित्य का विवरण, बौद्ध वंदनाएं हिंदी के अर्थ के सहित, विवाह आदि बौद्ध पूजा पाठ, दलाई लामा जी पर विशेष लेख और ग्रस्तों को भगवान बुद्ध के उपदेश आदि बहुत जरूरी जानकारी इस पुस्तक के अंदर मिलेगी। और ये रंगीन पृष्ठ मिलाकर 120 पृष्ठों की पेज है और इसके अंदर 8 रंगीन पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। इन पृष्ठों पर बाबा साहेब जी के दीक्षा समारोह के चित्र, बौद्ध त्योहारों के चित्र, बौद्ध गुरुओं के चित्र, बौद्ध धार्मिक स्थलों के चित्र, ये सारे चित्र भी इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छी मोटी पुस्तिका है, इसका मूल्य 70 रुपये है और आप ये पुस्तक मुझसे मंगवा सकते हैं। परंतु हम ये पुस्तक कम से कम 100 ही भेजते हैं, 100 से कम नहीं भेजते। और 100 पुस्तकों पर आपको 40% डिस्काउंट हम देते हैं, ताकि आप इस पुस्तक को लोगों में वितरित करें। तो 7,000 रुपये की पुस्तकें मात्र 4200 रुपये में हम आपके घर तक भेज देते हैं। और यदि आप हमसे सीधा प्राप्त करना चाहें तो आपको और भी हम इस पर छूट देंगे। तो मित्रों, ये बाबा साहेब जी के सपने में मैंने तो ये पुस्तक लिखी है, बाबा साहेब जी का भाषण इसमें डाला है, जरूरी जानकारियां डाली है। और मैं आपको बताऊं, जो मेरे अनुभव रहे, जो मेरे अध्ययन रहा वर्षों का बौद्ध धर्म का और सामाजिक कार्य करने का, उनके आधार पर और लोगों की जो जरूरत है बौद्ध धर्म को किस तरह से वे समझे, उसके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। मैंने इस पुस्तक को परिनिब्बुद्ध भगवान दास जी को, एडवोकेट भगवान दास जी को समर्पित किया है। आप उनके बारे में जानते होंगे। तो मित्रों, आज ये पुस्तक मंगवाइए। मैं आपसे कहूंगा, बहुत से लोग पैसे को और धन को देखते हैं, धन के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकते। इस पुस्तक को छापने के लिए भी हजारों रुपया का खर्चा हुआ। वो 1000 रुपये कमाने के लिए कई महीनों की मेहनत और ये पुस्तक लिखने के लिए कई वर्षों की जो मेहनत लगी है, उसका मूल्य ना लगाएं। कुछ 1000 रुपये, 5-10 हजार रुपये आप अगर धर्म प्रचार पे खर्च करेंगे तो ये धर्म में दान ही होगा। इस दान को करें और बाबा साहब के जो मिशन था उस मिशन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। संपर्क कर सकते हैं पुस्तक मंगवाने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। मेरा ईमेल आईडी है sablanian@gmail.com, sablanian@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं आज आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर लिखी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, ये पुस्तक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, इसकी जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक कई वर्षों के अध्ययन के बाद लिखी गई है। ये पुस्तक का पीला पृष्ठ के अंदर, इसके अंदर मतलब 2 है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। और ये पुस्तक पीला चित्र इसका आवरण है, उसका सफेद आवरण है, नया आवरण में निकाला, मतलब सामग्री दोनों में सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है उसका। और ये पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक्चुअली इस पुस्तक का नाम होना चाहिए था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा और संदेश। तो बहुत समय से एक बात आती थी लोगों की कि आप बाबा साहेब जी पे कोई ऐसी पुस्तक लिखे जो कि विशेषकर बच्चों के लिए हो, बड़े भी पढ़ सके और जो कि वितरण की जा सके। जो मैं पुस्तक लिखा बहुत बड़ी पुस्तक हो गई थी। यूं तो बाबा साहेब जी के जीवन पे हमें बहुत सी पुस्तकें मिल जाती है,
परंतु एक ऐसी पुस्तिका जो कि प्रचार के लिए हो, बांटने के लिए हो, लोगों तक बाबा साहेब जी के जीवन और मुख्य संदेशों को पहुंचाने के लिए हो, और साथ में ऐसी पुस्तक जो कि बच्चों के लिए हो। तो ये दोनों पुस्तक, और सस्ती पुस्तक भी हो। तो मैंने ये पुस्तक बनाई है, हालांकि सस्ती, मैंने 30 रुपए की पुस्तक रखी है, जो लोगों को महंगी लगती है। मित्रों, मूल्य कागज की कीमत से नहीं होता, ये बात मैं लोगों को समझाता हूँ। और दूसरा ये कि बाबा साहेब के विचारों को ले जाने के लिए हमें खाली एक पुस्तक, 100 पुस्तक, 1000 पुस्तक नहीं छापनी, हमें करोड़ों पुस्तक छापनी है। करोड़ों पुस्तकों के लिए धन चाहिए हमें। ये सब धन आपके ही सहयोग से आएगा, जो आप इसे खरीदते हैं, आपकी एक तरह की सहयोग राशि होती है, जो कि इन कार्य को करने के सहयोग के रूप में काम आती है। इस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, और जैसे मैंने बताया, कई वर्षों के अध्ययन के बाद ही मैंने पुस्तक लिखी है। और न केवल अध्ययन, बल्कि इसमें उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि लोगों के दिमागों में होते हैं। लोगों को बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन रहती है, किन बातों में बाबा साहब जी के क्या विचार थे, बाबा साहब जी बौद्ध की तरफ प्रेरित क्यों हुए, क्यों हमारे समाज के अंदर विघटन हो गया, क्यों कैसे वह बढ़ गया अलग अलग संप्रदायों में, उसके ऊपर भी इस पुस्तक के अंदर चर्चा की गई है। तो मात्र 30 रुपए की ये पुस्तक है। 100 पुस्तकें हम कम से कम भेजते हैं। यदि आप हमसे मंगवाते हैं तो 40% आपको छूट मिलती है। 3000 रुपए की पुस्तकें मात्र 1800 रुपए में आपको हम भेजते हैं, और यदि आप हमसे खरीदते हैं तो और थोड़ी हम छूट देते हैं। तो आप आज ही हमें ऑर्डर करें, और ये पुस्तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पुस्तक पहुंचाएं। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। और ईमेल आईडी भी नोट करें, sablananian@gmail.com, sablananian@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।